बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंसला। हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया को। हमने ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन जो है वो कवर कर लिए इसका। सिर्फ हमारे पास कल्चर मीडिया, बैक्टीरियल कल्चर और स्टेनिंग मेथड्स रह गए हैं। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें और आपको समझ भी आ जाए। सबसे पहले कल्चर मीडिया वो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं लैब्स में ताकि सपोर्ट किया जा सके बैक्टीरियल ग्रोथ को या माइक्रोबियल ग्रोथ को, आइसोलेट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और मेंटेन रखा जा सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन रखने के लिए, उनको आइसोलेट करवाने के लिए, उनकी ग्रोथ करवाने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। Culture media are nutrient materials prepared in the labs to support the growth, isolation, identification and maintenance of microorganisms. What are the types of culture media? तो basic media होता है, enriched media होता है, selective media होता है, differential media होता है और enrichment media होता है। Basic media जिसको simple media भी बोलते हैं, support growth of non-fastidious organism, यानी कि जो आम किसी भी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करवाने के लिए, हम नॉन फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने के लिए ये बेनिफिशियल होता है। सिंपल मीडिया इनफ होता है। हमारे पास जो बेसिक मीडिया या सिंपल मीडिया का एग्जांपल है वो है न्यूट्रिएंट एगर या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। फिर इनरिच्ड मीडिया आता है। अब जो फेस्टिडियस खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उसको ग्रो करवाने के लिए हम इनरिच्ड मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसा कि ब्लड एगर, चॉकलेट एगर आ गए। फिर सिलेक्टिव मीडिया इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स व्हाइल अलाउइंग अदर्स। अब सिलेक्टिव मीडिया के वो सिलेक्टिव ग्रोथ हमने करवानी है, उसके लिए हम सिलेक्टिव मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैकोनी एगर। अब मैकोनी एगर क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट कर देता है और सिर्फ ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ करवाता है। मैनिटोल सॉल्ट एगर जो कि स्टेफाइलोकोकस की, सिर्फ और सिर्फ स्टेफाइलोकोकस की ही ग्रोथ करवाता है। तो ये सिलेक्टिव मीडिया सिलेक्टिवली ग्रो करवाने के लिए बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं, अदर्स को वो इनहिबिट कर देता है। डिफरेंशियल मीडिया की बात करते हैं। डिस्टिंग्विशेस बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्टिंग्विश करता है बैक्टीरिया को बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर। इसमें भी हम मैकोनी एगर का यूज़ करते हैं। अब जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं वो पिंक हो जाते हैं। ब्लड एगर का यूज़ करते हैं जो कि हीमोलाइसिस पैटर्न्स को फॉलो करता है। इसी तरह इनरिचमेंट मीडिया एनहांस द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया व्हाइल सपोर्टिंग अदर्स। इसमें हमारे पास सेलिनाइट एफ ब्रॉथ आ जाते हैं। सल्मोनेला को ग्रो करवाने के लिए हम इनरिचमेंट यूज़ करते हैं, इनरिचमेंट मीडिया का यूज़ करते हैं। टेट्रा थियोनेट ब्रॉथ यूज़ करते हैं सल्मोनेला और शिगेला के लिए। सल्मोनेला और शिगेला के लिए हम इनरिचमेंट मीडिया का यूज़ करते हैं। हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वाइवा में, व्हाई डू वी ऑटोक्लेव मीडिया? हमें मीडिया को ऑटोक्लेव ही क्यों करवाना पड़ता है? इसका आंसर ये है, टू स्टेराइल एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो मोइस्ट इन्वायरमेंट होता है तो मीडिया को मोइस्ट इन्वायरमेंट में ही ग्रो करवाया जाता है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ न्यूट्रिएंट एगर? न्यूट्रिएंट एगर की जो पीएच है वो अराउंड 7 होती है, मतलब नियर टू न्यूट्रल और इवन न्यूट्रल। व्हाई इज ब्लड एडेड इन ब्लड एगर आफ्टर ऑटोक्लेविंग? हम ब्लड एगर में ब्लड आफ्टर ऑटोक्लेविंग क्यों ऐड करते हैं? यानी कि जब हम एगर को ऑटोक्लेव करते हैं तो उसमें ब्लड शामिल नहीं होता, लेकिन ऑटोक्लेविंग के बाद हम ब्लड को ऐड करते हैं। तो इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है, टू अवॉइड रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि हीमोलाइसिस से बचा जाए, इस वजह से हम आफ्टर ऑटोक्लेविंग ब्लड ऐड करते हैं ब्लड एगर में। कल्चर मीडिया हमने पढ़ लिया। कल्चर मीडिया के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्मेयर। स्मेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। स्मेयर क्या होता है? वो थिन लेयर होती है जो कि माइक्रोबियल कल्चर पे होती है, माइक्रोबियल कल्चर की होती है, स्प्रेड ऑन अ माइक्रोस्कोप, जिसको हम स्प्रेड करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर, विच इज़ देन ड्राइड। फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर हीट किया जाता है, हीट फिक्स किया जाता है टू बी स्टेन, ताकि वो स्टेन रह जाए, और फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है। अब जो कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया में हमने बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को ग्रो करवाया, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। अब वहाँ से स्मेयर लिया जाता है, एक थिन लेयर ली जाती है विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप। अब वो थिन लेयर ली जाती है माइक्रोबियल कल्चर की और उसको स्प्रेड कर दिया जाता है माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर। फिर उसको ड्राई किया जाता है, एयर ड्राई करने के बाद फिर हीट फिक्स किया जाता है ताकि स्टेन रहे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जाता है। पर्पज़ क्या होता है स्मेयर प्रिपरेशन का? To evenly distribute bacteria and microorganisms for staining, to allow clear observation of size, shape and arrangements, structural features यानी कि capsules, spores, etc. of bacteria, to fix microorganisms so they don't wash off during staining. Requirements क्या होती हैं?
ग्लास स्लाइड को क्लीन करें, इनोकुलेटिंग लूप का यूज़ करें, बंसन बर्नर, बैक्टीरियल कल्चर, वो सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। सॉलिड के ऊपर कॉलोनी फॉर्मेशन होती है, लिक्विड के ऊपर क्लाउडीनेस होती है। स्टेराइल वाटर यूज़ करें, अगर सॉलिड कल्चर का यूज़ किया जा रहा है, लिक्विड कल्चर में तो वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर स्टेनिंग रीजेंट्स। प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए? ऑलवेज मेक थिन स्पीयर, कंप्लीट एयर ड्राइंग बिफोर हीट फिक्सिंग टू अवॉइड सेल बर्स्टिंग। अगर एयर ड्राई नहीं है तो उससे क्या होगा, जब हम हीट फिक्स करेंगे तो सेल बर्स्ट कर जाएंगे। डोंट ओवरहीट ड्यूरिंग फिक्सेशन, इट मे किल सेल स्ट्रक्चर। स्टेराइल द लूप बिफोर एंड आफ्टर यूज। अब उसको इतना हीट करना है इनोकुलेटिंग लूप को कि वो रेड हॉट हो जाए, उसके बाद आपने यूज़ करना है। स्टेप्स फॉर स्मेयर प्रिपरेशंस। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि लैब में समझाने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई फ़िलहाल सोर्स नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब कभी हमें मौका मिला तो इसको हम लैब में भी लाइव परफॉर्मेंस के ज़रिए देखेंगे। फॉर लिक्विड कल्चर के लिए जो स्टेप्स हैं स्मेयर प्रिपरेशन के लिए, वो क्या है कि हमने ग्लास स्लाइड को क्लीन किया कॉटन स्वैप के साथ और उसको ड्राई किया, फिर उसको लेबल कर दिया उसके एक एंड को विद ई मार्कर। स्टेराइल लूप हमने यूज़ की, एक लूप फुल ऑफ लिक्विड कल्चर का हमने लिया, उसको हमने स्प्रेड कर लिया इवनली इन द सेंटर ऑफ स्लाइड और उसकी एक थिन फिल्म बना ली। अब एयर ड्राइड किया कम्प्लीटली, डोंट हीट एट दिस स्टेज। अब एयर ड्राई करने के बाद उसको फ़ौरन से हीट नहीं दी। पास द स्लाइड जेंटली थ्रू फ्लेम 2-3 टाइम्स हीट फिक्सेशन, यानी कि उसको हीट फिक्स किया। हीट फिक्स प्रॉपर हीट नहीं देनी, सिर्फ हीट फिक्स करना है। स्मेयर रेडी हो जाता है फॉर स्टेनिंग। फिर सॉलिड कल्चर की बात करें तो उसमें हम एगर प्लेट का यूज़ करते हैं, जबकि लिक्विड कल्चर में हमारे पास ब्रॉथ होता है। अब हमने एक ड्रॉप लिया स्टेराइल वाटर का, जबकि लिक्विड कल्चर के लिए हमें ड्रॉप पर वाटर ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमने स्टेराइल वाटर का ड्रॉप लिया जो कि हमने प्लेस कर दिया स्लाइड के सेंटर में। फिर हमने स्टेराइल लूप का यूज़ करते हुए अमाउंट में हमने कॉलोनी एक उठाई बहुत छोटी सी, उसको फिर हमने मिक्स किया वाटर के साथ और एक थिन फिल्म बनाई, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया, एयर ड्राई किया कम्प्लीटली, फिर हीट फिक्स किया बाई पासिंग थ्रू फ्लेम 2 to 3 टाइम्स, तो हमारे पास स्मेयर बन गया जो कि स्टेनिंग के लिए है। स्मेयर बनने के बाद प्रोसेस आता है स्टेनिंग का, द प्रोसेस ऑफ एडिंग डाइज। अब स्टेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें डाइज को ऐड किया जाता है या स्टेन्स को ऐड किया जाता है टू माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन, वो जो हमने स्मेयर बनाया था स्लाइड के ऊपर उसके ऊपर, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, ताकि टू इन्हांस किया जा सके कंट्रास्ट अलाउइंग फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप, ताकि माइक्रोब्स की विजुअलाइजेशन को बेहतर बनाया जा सके, उनके स्ट्रक्चर को बासानी माइक्रोस्कोपिक की मदद से देखा जा सके। पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज कंट्रास्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैकग्राउंड। ये फ़र्क बेसिकली पैदा करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और बैकग्राउंड के दरमियान। टू आइडेंटिफाई द शेप, यानी कि मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसा कि जो बैक्टीरिया है उस कॉलोनी में वो कोकाई का है, बेसिलाई है, स्पाइरुला है, विब्रियो है, स्पायरोसीट्स है। उसके बाद अरेंजमेंट्स को डिटरमाइन करता है कि चेन की शक्ल में बैक्टीरियाज मौजूद हैं, क्लस्टर्स में है, पेयर्स में है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता है कि वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। विजुलाइज इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि इस बैक्टीरिया के स्पोर्स कितने हैं, फ्लैजिला कितने हैं, कैप्सूल्स कितने हैं, एटसेट्रा। अब जो बेसिक प्रिंसिपल है स्टेनिंग का, डाई हम यूज़ करते हैं इन स्टेनिंग आर बेसिक एंड एसिडिक। बेसिक डाई होता है और एसिडिक डाई होता है। बेसिक को हम कैटायोनिक भी बोलते हैं और एसिडिक को हम एनायोनिक भी बोलते हैं। बेसिक डाइज में हमारे पास मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रानिन, जो कि अट्रैक्ट करते हैं टू बैक्टीरियल सेल्स। मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट एंड सैफ्रानिन बेसिक डाई हैं। एसिडिक डाई निग्रोसिन है जो कि बैकग्राउंड को स्टेन करता है। फिर ऑर्सिन, ये दूसरा एसिडिक डाई है। जनरल प्रोसीजर की बात करते हैं स्टेनिंग की, तो प्रिपेयर अ स्मेयर ऑन क्लीन स्लाइड, एयर ड्राई एंड हीट फिक्स द स्मेयर, अप्लाई प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन कोई भी हो सकता है, जो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे उसको हम प्राइमरी स्टेन का नाम दे देंगे। अप्लाई मॉर्डन टू फिक्स डाई, और ये ऑप्शनल होता है। यूज़ डीकलराइजर इन डिफरेंशियल स्टेनिंग, अगर डिफरेंशियल स्टेनिंग है तो उसमें हम डीकलराइजर का यूज़ करते हैं। अप्लाई काउंटर स्टेन, एंड पे जो भी स्टेन यूज़ करेंगे उसको हम काउंटर स्टेन का नाम देंगे। रिंस करेंगे, ड्राई करेंगे और अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे। बात आ गई टाइप्स की, स्टेनिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। सिंपल स्टेनिंग होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है और स्पेशल स्टेनिंग होती है। सिंपल स्टेनिंग की बात करें तो उसमें सिंगल डाई यूज़ होता है, वो सिंगल डाइज यूज़ होने वाली स्टेनिंग को सिंपल स्टेनिंग का नाम देते हैं। मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रानिन, ये सारे स्टेन्स इनमें से कोई एक यूज़ होगा। अब
सिंपल स्टेनिंग का मकसद क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि ये साइज़ को रिवील करता है, शेप और अरेंजमेंट्स को जस्ट रिवील करता है। जस्ट इसको प्रिपेयर करना होता है, स्मेयर को हीट फिक्स करना होता है, डाई अप्लाई करना होता है, 1 मिनट के लिए उसको रखना होता है और फिर वॉश करके ऑब्जर्व कर लेना होता है। ये इसका सिंपल मेथड है। फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात करते हैं। एक से ज़्यादा डाई का यूज़ किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाए ऑर्गेनिजम्स और स्ट्रक्चर की टाइप्स को। इसमें हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। ग्राम स्टेनिंग जो है वो क्रिश्चियन ग्राम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, डिफरेंशिएट करती है ग्राम स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। अब डाइज इसमें जो यूज़ होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट है, क्रिस्टल वायलेट एज अ प्राइमरी यूज़ करते हैं, फिर आयोडीन जो कि मॉर्डेंट के तौर पे काम करता है, फिर अल्कोहल जो कि डीकलराइजर के तौर पे काम करता है, और एंड सैफरन डाली जाती है जो कि काउंटर स्टेनिंग करती है। यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेनिंग के तौर पे और सैफरन काउंटर स्टेनिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर दे रहा होता है, जो ग्राम नेगेटिव होता है वो आफ्टर स्टेनिंग रेड या पिंक कलर दे रहा होता है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग के बाद एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, जिसको हम जेल नेल्सन स्टेनिंग या जेल नेल्सन मेथड भी बोलते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम को बेसिकली एसपीपी माइकोबैक्टीरियम एसपीपी को डिटेक्ट करती है। एसिड फास्ट स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फॉर एग्जांपल। डाइस की बात करें तो कार्बल फुस्सन, एसिड फास्ट स्टेनिंग में हमने प्राइमरी स्टेन जो यूज़ करना है वो कार्बल फुस्सन है। एसिड अल्कोहल डिकलाइजर के तौर पे यूज़ होता है, मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन के तौर पे यूज़ होता है। यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ हुई एसिड फास्ट स्टेनिंग में। कार्बल फुस्सन जो है वो प्राइमरी स्टेनिंग, मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेनिंग के तौर पे। और अगर बात करें ग्राम स्टेनिंग में तो उसमें हमारे पास 4 चीज़ें यूज़ हुई थी। एडिशनल चीज़ आयोडीन थी जो कि मॉर्डेंट के तौर पे यूज़ होती थी, ये ऑप्शनल होती है, सिर्फ ग्राम स्टेनिंग में यूज़ होती है। यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी और सैफरानिन काउंटर स्टेनिंग के तौर पे यूज़ हुआ था। रिजल्ट क्या निकला जी? अगर तो एसिड फास्ट है बैक्टीरिया तो रेड हो जाएगा, अगर नॉन एसिड फास्ट है तो ब्लू रहेगा। स्पेशल स्टेनिंग की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल स्टेनिंग होती है, जो कि हमें कैप्सूल के बारे में बताती है, स्पोर के बारे में बताती है, फ्लैजिला है कि नहीं है। मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल स्टेन यूज़ की जाती है इसमें, अल्बर्ट स्टेन इसको बोलते हैं। कैप्सूल जो है वो निग्रोसिन होता है, स्पोर फॉर्मेशन मैलाकाइट ग्रीन या सैफरानिन होता है, फ्लैजिला एलेफ्सन स्टेन होती है। ये स्पेशल स्टेनिंग है। अब बात करें, मोस्ट बैक्टीरियल सेल्स हैव नेगेटिवली चार्ज सर्फेसेस। जितने भी बैक्टीरिया सेल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये था जी हमारा सारा का सारा बैक्टीरिया से रिलेटेड